जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आरव शर्मा भक्ति चैनल में। आज मैं आपको महापुण्य फल प्रदान करने वाली 5 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी सुनते हैं, पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचकर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। वो रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध से पीपल में दही पथवारी से सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। आषाढ़ मास का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? वह पान और धतूरा ले, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, महीने में मैं भी सींचूंगी। माघ का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती, बहू मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? इस पर सासू जी कहती है, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो सासू ने कहा, महीना पूरा होने पर दूंगी। तो सासू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा व डंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली है, इसको तो धन दिया, मुझे तो कीड़ा मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत्य की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी है। पथवारी माता ने उसको सत्य के ऊपर धन दिया था और तुमने लालच किया तो तुम्हें कीड़े मकोड़े दिए। तब सभी गांव वाले कहते हैं, पथवारी माता जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। बोलो पथवारी माता की जय। पथवारी माता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। माघ का महीना आया। वह अपनी बहुओं से बोली, बहुओं में गंगा स्नान के लिए जाऊंगी, तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहू चालाक थी, पर बहू को जो छोटी बहू थी उसको पता नहीं था कि दूध कैसे बिलोना है, कैसे घी निकालते हैं। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी, वह अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी पे गिरा देती। महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने भर भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली, मेरी सासू आएगी, मैं घी कहाँ से दूंगी? पथवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना, उनका एक एक डब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। 4 कंकड़ वह लेकर आई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी से भर गए। महीना पूरा होने पर सासू आई, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जमा किया। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से आया? कहीं इसके पति ने इसको लाकर तो नहीं दिया। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिल नहीं आता था, ना कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी, मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोले, पथवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है तो अगले साल से हम भी सब उससे नहाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। बोलो पथवारी माता की जय। आइए सुनते हैं गंगा यमुना की कहानी। एक समय की बात है, एक गंगा थी और एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी।
यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली, बहन अब यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली, 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं दूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहां मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको यह टका दे देना और कह देना तेरी बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बया में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने गोरी गोरी बया में हरी हरी चूड़ियां हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन यमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाए। साहूकार ने घर आए यमुना से बोली, तेरी बहन बोली तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते यमुना सहस धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब पता लगा तो वे बोले, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? उधर यमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने यमुना से पूछा, तू क्या बोलकर आई? वह बोली, मैं कुछ नहीं बोलकर आई। तो गंगा बोली, पहले उनको धीरज बंधा कराकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा? यमुना दोनों के सपने में आई और बोली, तुम उदास क्यों हो? मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। मैंने तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारी खूब धन व संपत्ति हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय। अब आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक वृद्धा शालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। तो उसने सोचा इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए। अतः उसने सोचा मेरे बाद शालिग्राम का क्या होगा, वह क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपने पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को शालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान कराना, दूध से भी अभिषेक कराना, तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना व भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन कर दूंगी। ऐसा बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने शालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बताया था, लेकिन शालिग्राम भोजन नहीं करते। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो शालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने शालिग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखो। वह वृद्धा आई तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन शालिग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप पड़ोसन का दिया, भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहां पर बैठे बैठे सोचते क्या करूं। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी। पड़ोसन ने मना किया, लेकिन वह नहीं माने और प्रतिदिन नियम अनुसार गौओं को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों पश्चात वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे शालिग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे शालिग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी अभी शालिग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ आई, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई, शालिग्राम गौ को लेकर वापस आए और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को शालिग्राम देते हुए कहा, लो ये हैं तुम्हारे शालिग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपा कर रखे थे, देने का मन नहीं था इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु इसे भी अपनी असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब शालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, तुम्हारे कारण और स्नान के कारण मुझे आज शालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। अगर श्रद्धा से स्नान किया जाए, भगवान की पूजा की जाए तो भगवान उसे चाहे सपने में क्यों न दे, दर्शन अवश्य देते हैं और अंत्य समय में मोक्ष देते हैं। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था लप्स था और एक का नाम तप्स था। तप्स तो भगवान की तपस्या करता, लेकिन लप्सी रोजाना 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर ताली हिलाकर खा लेता, यानी भगवान को भोग लगाकर भोजन करता। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तब
से बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा से लप्सी खिलाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रही हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने आप को बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप करके एक एक के हीरे की अंगूठी इन दोनों के सामने पटक दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा, कौन बड़ा? तो नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा। तब खड़ा हुआ तो उसके नीचे तभी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तब से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के बाद ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई कथा कहानी सुने और उसके बाद से सुनाने वाले को यानी जो कहानी कह रहा है उसे दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लप्सी तप्सी की कहानी कही और सुनी जाती है और सुनने वाले को दक्षिणा दी जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण, जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।